नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हार्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर से बोल रहा हूं। मैं यहां पिछले 2 महीने से सर्जरी कर रहा हूं और ऑपरेशन के बाद कई मरीज़ मुझे कुछ सवाल पूछते हैं डिस्चार्ज होने के पहले। मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है, 51 नंबर का वीडियो है, 51 नंबर का वीडियो, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझे मिलते हैं ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज के समय, और कुछ प्रश्न जो कॉमन है उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अस्वीकरण देना चाहूँगा कि ये वीडियो के जो दिशा निर्देश है वो सिर्फ मेरे मरीज़ों के लिए है जिनका ऑपरेशन मैंने किया है। अगर और कोई मरीज़ है जो ये वीडियो देख रहा है तो कृपया करके अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले और फिर ये दिशा निर्देश का पालन करें। सबसे पहला प्रश्न जो डिस्चार्ज के बाद मरीज़ के परिजन पूछते हैं वो है कि खाना पीना क्या चाहिए। कई डॉक्टर्स उनको या कंपाउंडर सलाह देते हैं कि आप चिकनाई मत खाइए, नमक कम कर दीजिए, मिर्ची मसाला कम कर दीजिए, लेकिन मैं इस सारी चीज़ों की सलाह कभी नहीं देता। मैं हरदम मरीज़ को कहता हूँ कि आप सब कुछ खा सकते हो, चिकनाई जैसी पहले खा रहे थे वैसे खा सकते हो, नमक में कोई कमी नहीं करना। हाँ, एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है आपको ऊपर से, लेकिन जैसा आप पहले खाना खा रहे थे वैसा सब कुछ खाना आप खा सकते हो। उसका कारण है क्योंकि जब ऑपरेशन के होता है उसके 4-5 दिन तक मरीज़ कुछ भी नहीं खाता तो ऑलरेडी उसका कैलोरीज कम हो जाता है। घर जाने के बाद उसका ब्लड की कमी रहती है, जख्म को भरना है, उसको चलने फिरने के लिए ताकत चाहिए, इसके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी खाने का परहेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जीवन पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी होना चाहिए जिससे मरीज़ आराम से खाना खा सके, क्योंकि हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, इससे ऑलरेडी मरीज़ का मुंह ठीक नहीं होता और वो सब कुछ नहीं खा सकता। तो जो चीज़ उसे अच्छी लगे वो सब कुछ चीज़ें देनी चाहिए, और नमक की मात्रा में भी कोई कमी करनी नहीं चाहिए। आप ऊपर से, कई लोगों को आदत होती है हर चीज़ में ऊपर से नमक डालते हैं, तो वो कृपा करके वो मत करिए, लेकिन नॉर्मल खाना खाइए। चिकनाई भी बिल्कुल कम करने की ज़रूरत नहीं है। देसी घी का सेवन आप ज़रूर से कर सकते हो, और देसी घी बहुत अच्छा होता है, वो हमारे जख्म को अच्छी तरह से भर जाते हैं और इन्फेक्शन भी नहीं होता। इसलिए चिकनाई की कोई कृपया करके कुछ भी कमी नहीं करनी चाहिए। जैसा आप पहले खा रहे थे साधारण तरीके से वैसे ही खाना है। इसी तरीके से जिन मरीज़ों का वाल्व का ऑपरेशन हुआ होता है, जिनका वाल्व बदला गया होता है और उनको खून पतला करने की दवाई पे रखा जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि आपको हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी। तो इसका कारण है, वो इसलिए कहते हैं कि हरी सब्जियों में विटामिन के होता है और उससे एसीट्रोम की जो दवाई होती है उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है और खून गाढ़ा हो सकता है। जिनका वाल्व बदला गया है और जो एसीट्रोम पे है उनको हरी सब्जी खाने का एक तरीका होता है। जैसे आप पहले हरी सब्जियां खाते थे हफ्ते में 2 या 3 बार, उसी तरीके से आपको हरी सब्जियां खानी है। ऐसा नहीं करना है कि एक साथ में 20 दिन तक लगातार आप हरी सब्जी खाएंगे और फिर 20 दिन तक आप हरी सब्जी नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपका एसीट्रोम का लेवल्स ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली हफ्ते में 2 या 3 बार हरी सब्जियां खाते हो तो इससे आपका एसीट्रोम और आईएनआर का वैल्यू नहीं बदलेगा। इसलिए कृपया करके हरी सब्जियां बिल्कुल बंद नहीं करनी है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ज़रूर से खा सकते हो, लेकिन लगातार 10 से 20 दिन तक हमें नहीं खानी है। हरी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो आपको ये विटामिन डिफिशिएंसीज हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है, खून में कमी हो सकती है और बहुत सारी और बीमारियां भी हो सकती है। इसके साथ साथ हरी सब्जियों में बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं जिसके कारण हमारा पेट रेगुलरली साफ भी रहता है। तो जो कोई भी जिनका वाल बदला गया है और जो एसीट्रोम पे है तो कृपया करके हफ्ते में 2 से 3 बार आप हरी सब्जी
खा सकते हो, लेकिन लगातार 10 से 20 दिन तक हरी सब्जियां नहीं खानी। दूसरा सवाल कई मरीज़ पूछते हैं कि करवट लेना चाहिए या नहीं। करवट ज़रूर से लेना चाहिए। अगर दर्द होता है तो करवट नहीं लेना है, लेकिन अगर आप जो मैंने मेरे 51 नंबर के वीडियो में बताया है कि किस तरीके से करवट लेते हैं, अगर आप उस तरीके से करवट लेंगे तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। आप आराम से करवट ले सकते हैं, सीधा सोने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका शरीर अकड़ सकता है और दर्द बढ़ सकता है। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं क्या। सीढ़ियाँ आप आराम से चढ़ सकते हैं। जहाँ हल्के से सांस फूले वहाँ आपको रुक जाना है 2-3 मिनट के लिए, फिर से आपको सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ पे दर्द हो या हल्के से सांस फूले वहाँ आपको रुक जाना है। चौथा सवाल लोग पूछते हैं कि हमें नहाना कब है। आप घर जाने के बाद रोज़ 1 बार दिन में या 2 बार शावर ले सकते हो, और शावर लेने से पहले जख्म पे बिटाडीन लोशन लगाना है और शावर लेने के बाद भी बिटाडीन लोशन लगाना है। ड्रेसिंग या कवर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो आप ड्रेसिंग लगा सकते हो, जख्म को कवर कर सकते हो। वो मेरे 91 नंबर के वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से ड्रेसिंग करना चाहिए, तो कृपा करके ये वीडियो भी आप ज़रूर देखें। जो लोग डायबिटीज़ है उन्हें कई बार ये कहा जाता है कि आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन करो, यानी कि कम खाओ, लेकिन मैं अपने मरीज़ को वो नहीं राय देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ खाइए, मिठाइयाँ कम कर दीजिए या मत खाइए, मीठी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, चाय में चीनी मत लीजिए और फीकी चाय पीजिए। और अगर आपका शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन का डोज बढ़ा लीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह से ब्लड शुगर का लेवल 150 से नीचे रखना है आपको। अगर आपका शुगर 150 से ज़्यादा होगा तो आपकी जख्म ढंग से भरेंगी नहीं और जो नाड़ियाँ लगाई है वो भी ब्लॉक होने की संभावना रहती है। इसलिए डायबिटिक का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन खाना कम नहीं खाना। खाना आप जितना खाते हैं पेट भर के खाना है, जिससे आपकी जख्म अच्छी तरह से भरे, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाए। और अगर शुगर बढ़ती है तो हम इंसुलिन का डोज बढ़ा सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। इसके साथ साथ हम रात को सोने के लिए भी दवाई देते हैं, पेट साफ़ करने के लिए भी दवाई देते हैं, खांसी की दवाई भी आपको दी गई है और दर्द न होने की दवाई भी दी गई है, जिससे आपको दर्द नहीं होगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होता है तो कृपा करके हमारे किसी भी डॉक्टर को आप संपर्क कर सकते हो और उसका इलाज आप करवा सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और कृपा करके मेरे दोनों वीडियो देख लो, 51 नंबर यानी कि 51 नंबर का वीडियो और 91 नंबर का, जिसमें मैंने बताया है कि ड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।